बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बगैर पानी के दही में चावल बनाने का नया तरीका। इस तरह से चावल बहुत मज़ेदार और चटपटे बनेंगे, जो भी खाएगा वो प्लेट चाट जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसके लिए आप चूल्हे पर देगची या कढ़ाई जिसमें आपने चावल बनाने हैं, इसमें आप आधी प्याली घी डालकर गरम कर लें। फिर आप इसमें एक अदद प्याज डालकर इसको ब्राउन कर लें। कटा हुआ प्याज इसमें डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट तक इसमें ब्राउन करें। फिर आप इसमें अदरक कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें। अदरक डालने के बाद आप मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। फिर आप इसमें टमाटर 1 से 2 अदद कटे हुए शामिल करें। टमाटर डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे नरम होने दें। 1 कप कटी हुई गाजर शामिल करें। गाजर डालकर आप इसे मिक्स करें। साथ में आप 1 कप मटर शामिल कर लें और इसको फ्राई होने दें। अब आप 2 अदद आलू लें, इनको आप काट लें। कटे हुए आलू डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इन सारी सब्जियों को आप फ्राई होने तक, ब्राउन होने तक आप इसको अच्छी तरह फ्राई करें। फिर आप इसमें 4 से 5 हरी मिर्च साबुत शामिल कर दें। अब आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह ब्राउन कर लें। 1 चम्मच ज़ीरा साबुत शामिल करें। नमक आप 2 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। फिर आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच शामिल कर लें। सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच और सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें। इन सारे मसाले को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे आप फ्राई होने दें। अब आप सारे मसाला जात और सब्जियों को इतनी देर तक फ्राई करें कि ये ब्राउन हो जाए और इनका घी लग हो जाए। इनको आप ब्राउन होने दें। 2 प्याली आप दही लें, इसको आप बड़े से बाउल या किसी भी बड़े बर्तन में डालकर 1 प्याली आप इसमें पानी शामिल करें। पानी डालकर आप इसको नरम कर लें। इसको आप खूब अच्छी तरह फेंट लें, नरम कर लें। दही को थोड़ा पतला कर लें। देखें, इस तरह दही को तैयार करने के बाद अब आप इसे फ्राई शुदा सब्जियों में डालें। चम्मच लाकर आप इसे मिक्स करें। दही और सब्जियों को आप अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप इसके ऊपर ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इतनी देर तक आप इसे पकाएं कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए और सब्जियां नरम हो जाएं। 5-6 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। फिर आप इसमें 2 प्याली चावल, इसको आप पहले आधे घंटे के लिए साफ करके भिगो दें। भिगे हुए चावलों का पानी उतार कर आप इसमें शामिल करें। चम्मच चलाएं और इसको मिक्स करें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद कर दें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। 4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखेंगे आप पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। चम्मच चलाएं, सब्जियों को और चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करें। इनको आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी तह को हमवार कर दें और फिर आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालकर ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। 10 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चावल तैयार हो चुके हैं। चावलों को आप चम्मच चलाएं, ऊपर नीचे मिक्स करें, खुद खाएं, घर वालों को दें, मेहमानों को दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चावल हैं। जो भी खाएगा वो आपसे दोबारा ज़रूर बनवाएगा और उंगलियां चाटता रह जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है, तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश, आबाद और मुस्कुराता रखे।